जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे बेग्नियनि। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसि वर्षति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामे सुखहोरी। नमो नमो जय कुंज विहारी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में कीर्ति रानी और बृषभान कुंवर श्री राधा का चरित्र वर्णन करेंगे। वर्णन आता है भगवान के लीला संपादन के लिए गोलोक से वसुधाम गोप ही श्री बृषभान गोप होकर इस भूतल पर आए और पितरों की मानसी कन्या कलावती ही रानी कीर्तिदा हुई। इन्हीं दिव्य दंपति श्री कीर्तिदा वृषभान जी के यहाँ भगवान की परम आह्लादिनी सार स्वरूपा श्री राधा स्वेच्छा से पुत्री रूप में प्रकट हुई। श्री राधा कृष्ण युगल तत्वतः गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। परंतु भक्तों को परम प्रेम रस का आस्वादन कराकर उन्हें परमानंद प्रदान करने के लिए नित्य युगल स्वरूप में विराजमान होकर विविध रस में केल विलास किया करते हैं। प्रेम की परम अवधि श्री राधा माधव एक होकर भी दो रूपों में विहार करते हैं और दो रूपों में विहार करते हुए भी एक हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी से कहते हैं, मैं प्रीतम हूँ और तुम मेरी प्रियतमा हो। यूँ कहना केवल किंवदंती मात्र है। तू मेरे प्राण है, मैं तेरे प्राण हूँ, यह कहना भी प्रलाप ही करना है। तू मेरी है और मैं तेरा हूँ, यह भी कोई साधु प्रयोग नहीं है। हम दोनों में कभी तू और मैं का किसी प्रकार भी कोई भेद सूचित हो यह उचित नहीं। अर्थात हम दोनों में कभी कोई भेद है ही नहीं। ब्रज लीला में श्री राधा माधव की अनादि अनर्वचनीय प्रीति जन्म से ही देखी जाती है। कीर्ति रानी ने अनुपम लावण्य मूर्ति लली को जन्म दिया है। बरसाने ही नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल वस्तु तस्तु समस्त ब्रह्मांड परम उल्लासित है। बधाइयाँ बज रही हैं, दान दक्षिणा भेंट नौछावरें हो रही हैं। भला बृषभान बाबा और कीर्ति रानी का सुख कौन वर्णन कर सकता है। तब तक एकाएक श्री कीर्ति रानी की दृष्टि लली के नेत्रों पर पड़ी। देखा नेत्र बंद हैं। बहुत काल तक प्रतीक्षा करने के बाद भी नेत्र नहीं खुले। मैया चिंतित हो गई, बाबा उदास हो गए। लोगों को भी जब यह मालूम हुआ तो सबके मुखों पर कुछ म्लानता से छा गई। बहुत उपाय करने पर भी लली के नेत्र बंद रहे। लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक श्री नंद रानी अपने लाल को गोद में लिए हुए लली को बधाई लेकर बृषभान जी के घर आईं। श्री कीर्ति रानी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा मेरी लाडली ने यशोदा नंदन को देखते ही किलकारी मारकर आँख खोल दी। इस प्रकार श्री राधा जी ने लीला काल में भी सर्वप्रथम श्री कृष्ण को ही देखा। परम आह्लादिनी राधा ने अपने बाल विनोद से माता पिता एवं समस्त परिजन पुरजनों को परम आनंद प्रदान किया। धीरे धीरे बड़ी होकर
जब वे सखियों के साथ ब्रज की बीथियों, गलियों एवं यमुना पुलिन आदि स्थलों पर खेलने जाने लगीं तो एक दिन उन्हें अचानक श्री श्याम सुंदर मिल गए। सूरदास जी कहते हैं, सूर्य श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिल परी ठगोरी। फिर तो वे पूछी बैठे, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। श्री राधा बोली, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी। सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, करत रहत माखन दधि चोरी। श्री नंद नंदन ने कहा, तुमरो कहा चोर हम लई हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। सूर्यदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका गोरी। इस तरह जो है नंद नंदन ने श्री राधा को बातों में भुला दिया। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर पुनः खिरक में मिलने का संकेत कर सखा मंडल में जा मिले। इधर श्री राधा भी घर चली आईं। उस समय के राधा भाव को चित्रण करते हुए सूरदास जी लिखते हैं, नागर मन ही रही उलझाई, अति बिरह तन भई व्याकुल, घर ने नेक सुहाई। श्याम सुंदर मदन मोहन, मोहनी सी लाई, चित्त चंचल कुंवरी राधा, खान पान भुलाई। कबहु बिलपत कबहु बेहसत, सकुच बहुर लजाई। मात पित को त्रास मानत, मन बिना भई बाई। जननी सो दोहनी मांगत, बेग देरी माई। सूर्य प्रभ को खिरक मिली हों, गए मोए बुलाई। एवं प्रकार श्री राधा माधव का मधुर मिलन कभी गोदोहन के व्यास से खिरक में, तो कभी जल भरने के व्यास से यमुना पुलिन पर होता रहता था। श्री हितकुलभूषण, श्री वृंदावन दास आदि रसिक महानुभावों ने श्री लाड सागर आदि ग्रंथों में श्री राधा माधव के विवाह का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा इस मंगलमयी लीला का संपादन होना वर्णित है। कथा आती है कि एक दिन श्री नंद बाबा अपने बालकृष्ण को साथ लेकर भांडीर वन में गौओं की देखभाल करने गए। गायों की गणना तथा निरीक्षण करके बाबा बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष मूल के पास बैठ गए। इतने में चारों ओर से काली घटाएं छा गईं। वर्षा के साथ बड़े ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। यह सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। उसी समय श्री कृष्ण वर्षा बिजली के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। तब और उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत में मन से नारायण का स्मरण करने लगे। इसी समय वहाँ एकाएक नित्य किशोरी श्री राधा प्रकट हो गई। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर प्रथम तो श्री नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ, परंतु बाद में श्री गर्ग जी के वचनों का स्मरण कर और उन्हें नित्य श्री हरप्रिया जानकर अंजलि बांधकर प्रणाम किया और भक्ति का वरदान मांगा। दूसरे ही क्षण भगवान की लीला शक्ति से मोहित होकर पुनः माधुर्य भाव से भावित होकर भयभीत श्री कृष्ण को श्री राधा के हाथ में दे दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को लेकर गहन वन में प्रविष्ट हो गईं। वहाँ श्री राधा जी के स्मरण करते ही परम दिव्य रासमंडल प्रकट हो गया। सहसा नंद सुवन श्री कृष्ण राधा को गोद से अंतर्हित हो जाते हैं और जब वे अक चकाकर देखने लगती हैं तो वहाँ क्या देखती हैं, कोट कोट कंदर
दर्प दलन पटियान नित्य किशोर श्री कृष्ण उन्हें पुष्पमयी सैया पर विराजमान देख पड़े। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गईं। परस्पर प्रेम अवलोकन पूर्वक अतीत का स्मरण कर श्री राधा माधव पड़े वार्ता करते हुए भाव सिंधु में निमग्न होने ही वाले थे कि इसी बीच श्री ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने आए। आज युगल चरणार बिंदों का दर्शन कर ब्रह्मा जी ने पुष्कर तीर्थ में की गई 60,000 वर्ष की तपस्या को सफल माना। स्तुति प्रणाम उपरांत ब्रह्मा जी अब चल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान पाकर कृतार्थ हुए। इसके बाद भगवान की इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर विधाता ने विधि पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा श्री राधा माधव का विवाह कराया। दक्षिणा में श्री ब्रह्मा जी ने युगल के श्री चरण कमलों में प्रेम मांगा। श्री ब्रह्मा जी के चले जाने पर युगल ने विविध प्रेम क्रीड़ाएँ की। इसके बाद श्री कृष्ण पुनः बाल रूप में हो गए और श्री राधा उन्हें लेकर मैया यशोदा के पास आती हैं। इस प्रकार एक प्राण द्वय देहि श्री राधा माधव का नित्य विहार होता रहता है। श्री युगल के नित्य विहार के संबंध में रसिक महानुभावों का कथन है कि मधुपति श्री लाल जी सृष्टि आदि की बात तो दूर रही, अपने नारद आदि भक्तों का भी तनिक ध्यान नहीं करते। श्री दामा आदि सुहृदों से भी नहीं मिलते। अपने पितृवर्ग नंद यशोदा आदि की स्नेह वृद्धि को भी संकुचित कर देते हैं, परंतु अगाध मधुर रस सुधा सिंधु के स्वरूप प्रेम की परम अवधि श्री प्रिया जी को एकमात्र जानते हुए निरंतर कुंज बीथी की उपासना करते रहते हैं। श्री ब्रज की रसोपासना में श्री कृष्ण प्राणादिका श्री राधा श्री कृष्णा राधिका होने के साथ साथ श्री कृष्णा राध्या विशेष है। रसखान जी कहते हैं, ब्रह्म में धूण्यो पुराणन गानन वेद ऋचा सुन चौगनी चायन देखो सुन्यो न कहूँ कितहूँ वह कैसो स्वरूप है कैसो सुभायन हेरत हेरत हार थक्यो रसखान बतायो न लोग लुगायन देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन चापत चरण मोहन लाल प्रियंक पौड़ी कोरी राधा नागरी नवबाल लेत करधर परस नैनन हर्ष लावत भाल लाई राखत हृदय सो तब गणत भाग विशाल देख पिय की अधीनता भई कृपा सिंधु दयाल व्यास स्वामिन लिए भुजबर अत प्रवीण कृपाल। वैसे तो रसिक महान भावों की भावना अनुसार श्री प्रिया प्रीतम का वियोग कभी होता ही नहीं। ये तो नित्य निकुंज बिहारी हैं, परंतु पौराणिक कथा प्रसंगों में वियोग का भी उल्लेख पाया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि एक बार गोलोक में श्री कृष्ण ब्रजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा को क्षुभित जानकर ब्रजा वहाँ नदी रूप होकर प्रभावित हो गई। श्री राधा ने बड़े कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहा। सुदामा ने श्री कृष्ण के सखा सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने श्री कृष्ण वियोग की संभावना से व्यथित होकर श्री राधा से कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं प्यारे श्री कृष्ण का नित्य सखा हूँ, सदा संग रहने वाला हूँ, मैं उनके वियोग में भला कैसे रह सकता हूँ। तुमने बिना विचारे शाप दे दिया है, अतः मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम भी मानवीय रूप में प्रकट होकर 100 वर्ष का वियोग सहोगी। इसी शाप के फलस्वरूप श्री कृष्ण के मथुरा और द्वारका चले जाने पर श्री राधा को
इतने दीर्घ काल का महावियोग भी सहना पड़ा। फिर कुरुक्षेत्र में इनका मिलन हुआ। आगे प्रिया प्रीतम की सखियों का वर्णन करते हैं। इनकी सहचरी ललितादिक सखियाँ श्री राधा माधव की इच्छा शक्ति हैं। उनकी प्रिय सखियाँ हैं। इच्छा शक्ति के अनंत से सखियाँ भी अनंत हैं। पहली सखी हैं ललिता जी। रसिक महान भावों ने इन्हें आचार्य रूप कहा है। इनके पिता श्री विशोक जी तथा माता शारदा जी हैं। इनका प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल छठ को हुआ। इनकी तन की कांति गौरोचन के समान है। मयूर पुच्छ प्रभा जैसा वस्त्र धारण करती हैं। ये युगल को तांबूल सेवा कराती हैं। दूसरी हैं श्री विशाखा जी। परम भाग्यवान श्री पावन जी इनके पिता तथा श्री सुदक्षिणा जी इनकी माता हैं। श्री राधाष्टमी के दिन ही इनका भी प्राकट्य हुआ। यह विद्युत वर्णा हैं तथा तारावली के वर्ण का वस्त्र धारण करती हैं। कर्पूर आदि की सेवा करती हैं। तीसरी हैं श्री चित्रा जी। इनके पिता का नाम श्री चतुर जी एवं माता का नाम श्री चर्चिका है। इनका प्राकट्य भाद्र शुक्ल दशमी को हुआ। यह कुमकुम वर्णा है तथा कांच प्रभा वस्त्र धारण करती हैं। युगल की वस्त्र सेवा इनकी प्रधान परिचर्या है। चौथी हैं श्री इंदुलेखा जी। इनके पिता का नाम श्री सागर जी तथा माता का नाम श्री बेला जी है। भादों सुदी एकादशी इनकी प्राकट्य तिथि है। ये अनार पुष्प के समान वस्त्र धारण करती हैं। हड़ताल प्रभु इनके शरीर की कांति है। ये अपने अद्भुत नृत्य गान से श्री प्रिया प्रीतम को रिझाती रहती हैं। पांचवी हैं चंपक लता जी। इनके पिता श्री आराम जी एवं माता श्री बाटका जी हैं। इनका प्राकट्य राधाष्टमी के दिन ही है। इनके शरीर का वर्ण चंपा पुष्प के समान है। ये श्री प्रिया प्रसादभूत नीलांबर धारण करती हैं और श्री प्रिया प्रीतम को चमर धुलाने की सेवा करती हैं। छठी हैं रंग देवी जी। इनके पिता का नाम है श्री आराम जी, माता का नाम श्री करुणा जी है। इनका प्राकट्य भाद्रपद पूर्णिमा को है। कमल केसर के समान इनके शरीर का वर्ण है। श्री प्रिया प्रीतम को आभूषण धारण कराने की सेवा करती हैं। श्री तुंग विद्या जी। ये पिता श्री पौस्कर जी तथा माता मेधा जी की लाडली बेटी हैं। इनकी जन्मतिथि भाद्रपद शुक्ल तृतीया है। इनका गौर वर्ण है और पांडु वर्ण का वस्त्र धारण करती हैं। ये अपने गीत वाद्य कौशल से श्री प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता का संपादन करती हैं। श्री सुदेवी जी। आठवीं है सुदेवी जी। ये रंग देवी जी की यमज बहन है। इनके शरीर की कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ये लाल रंग की साड़ी पहनती हैं तथा प्रिया प्रीतम की जल सेवा करती हैं। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है, सभी सखियाँ सब प्रकार की सेवा में प्रवीण हैं और यथा समय करती भी हैं, परंतु एक एक सेवा इनकी प्रधान सेवा है। सखियों का सेवा में बड़ा उल्लास है। सखी चहुँ ओर फिरे
चकडोर सी सेवा को भाव बढ़ो मन माही। सोंझ सिंगार नई नई आनत बानत नेखऊ हारत नाही। प्रेम पगी तिह रंग रंगी निरखें तिनको तन को न अघाई। और सवाद लगे ध्रुव फीको रहे विभ रूप के छत्र की छाई। इस तरह श्री कीर्ति महारानी और श्री राधा रानी और सखियों का कुछ चरित्र वर्णन किया गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।